नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र चुनाव में चला फॉर्मूला। बीजेपी की रणनीति का आधार बनेगा मत विभाजन पैटर्न। मुंबई बीजेपी को मत विभाजन के जरिए ताकतवर जीत का महाराष्ट्र फॉर्मूला भा गया है। बीजेपी इस मत विभाजन पैटर्न को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाने की योजना पर काम कर रही है। महाराष्ट्र का इस बार का विधानसभा चुनाव प्रदेश में जातिगत वोट बैंक के विखंडन और विभाजन की वजह से ही बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत देने वाला माना जा रहा है। इसीलिए आने वाले वक्त में देश में जहाँ जहाँ चुनाव है, जहाँ पे जातिगत राजनीति ताकतवर है, वहाँ बीजेपी अब वोटिंग पैटर्न बदलने के इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए कमर कस रही है। बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति के लिए काम करने वाली पार्टी के आंतरिक टीम के इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की खबर है। हर जाति की महिलाएं, युवक और पढ़े लिखे लोग इस पैटर्न के अहम किरदार माने जा रहे हैं। 1 करोड़ वोटों का अंतर। बीजेपी के महाराष्ट्र में मतदान के अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि मत विभाजन के जातिगत फॉर्मूले की वजह से ही महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों के बीच लगभग 1 करोड़ वोटों का फर्क रहा। तो सीटों में 230 के मुकाबले में 46 यानी जमीन आसमान का फर्क पड़ा। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल तीनों मुख्य दलों को 3, 11, 7, 140 वोट मिले, मगर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को 2, 42, 31 वोट मिले, यानी लगभग 1 करोड़ वोट कम मिले। क्या है यह पैटर्न? महाराष्ट्र में लंबे अरसे मराठा वोट का बैंक का वर्चस्व रहा है। पहली बार बीजेपी ने बहुत समझदारी से प्रदेश की जातिगत राजनीति का विभाजन करके मराठा वोट बैंक का वर्चस्व तोड़ा है। इसी वजह से उसे पहली बार ऐतिहासिक और चमत्कृत करने वाला बहुमत हासिल हुआ है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने मराठा और मुस्लिम वोट के दम पर अपनी जीत का ख्वाब पाला था, लेकिन बीजेपी की रणनीति के तहत मराठा वोट का बंटवारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार की पार्टी और कांग्रेस, इन पांचों के बीच हुआ। ब्राह्मणों, सवर्णों सहित ओबीसी और दलित का एक मुश्त वोट लेकर बीजेपी गठबंधन आगे निकल रहा गया। इस तरह से बीजेपी ने निर्णायक रूप से यह तथ्य स्थापित कर दिया कि महाराष्ट्र में अब मराठा राजनीति जीत की गारंटी नहीं रही। इस पैटर्न का विस्तार अब कहां इसी पैटर्न पर बीजेपी राजस्थान में राजपूत, गुजर, मीणा जातियों में, बिहार, यूपी में यादव, ब्राह्मण, मुस्लिम और दक्षिण में भी जातिगत समीकरण साधने, वोट बैंक का विभाजन करने और जो जितना ज्यादा ताकतवर है उसका उतना ही विखंडन करने में फॉर्मूले पर काम करने की तैयारी में है। ओबीसी, हिंदू, दलित विधायक बड़े मराठा घटे। पिछले विधानसभा में कुनवी मराठों को छोड़कर 40 ओबीसी विधायक थे। अब यह संख्या बढ़कर 78 हो गई है। इनमें से बीजेपी के अकेले 43 ओबीसी विधायक चुने गए हैं। इसी तरह दलितों में हिंदू दलित और नव बौद्ध दलितों के बीच वोटों का विभाजन होने से अनुसूचित जाति एससी के लिए रिजर्व 29 सीटों में से 20 सीटों पर हिंदू दलित उम्मीदवार जीते हैं। इनमें से 10 अकेले बीजेपी के और 19 महायुति के हैं, जबकि इस बार चुनाव जीतने वाले मराठा विधायक की संख्या घटी है। इस बार सभी पार्टियों के मिलाकर 104 मराठा विधायक हैं, जबकि पिछली विधानसभा में मराठा विधायकों की संख्या 118 थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।